आपके लिए हमने लिखा है When did लेंचो receive the letter? Why did he became angry? यानी कि जब लेंचो ने रिसीव यानी कि लेटर को रिसीव किया तो उसको क्रोध यानी गुस्सा क्यों आया। ठीक, यानी ये जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला पार्ट ए लेटर टू गॉड, इसके राइटर कौन है, जीएल फ्लुएंस, उससे लिया गया है। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर है इसका लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस। यानी कि जब लेंचो अगले रविवार पोस्ट ऑफिस जो लेटर है उसको रिसीव करने के लिए पहुंचा, ही बिकेम एंग्री, वो उससे बहुत क्रोध आया यानी गुस्सा आई, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, उसने कितने पीसोस प्राप्त किए, यानी जब उसने उस लेटर को खोला देखा कि उसने जो 100 पीसोस की गॉड से मांग की थी कि गॉड मुझे 100 पीसोस चाहिए अपनी जो फसल के लिए, तो उसको कितने मिले, ओनली 70 पीसोस। ठीक, इंस्टेड ऑफ 100, यानी कि एक 100 पीसोस की जगह पर कितने पीसोस प्राप्त हुए, 70 पीसोस। तो इसलिए उसे क्या हुआ, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैंने 100 पीसोस की मांग की थी और मुझे कितने मिले, 70 पीसोस मिले। ठीक, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार देना है। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे क्या है, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, What did लेंचो write in his letter to God? यानी कि जो लेंचो है उसने अपने लेटर में क्या लिखा, How did he place it in the mail? और उसने जो मेल में उसे कैसे प्लेस किया। इसका आंसर है लेंचो wrote in his letter to God that he badly needed 100 pesos to sow his फील्ड्स अगेन। यानी कि जो लेंचो ने अपने पत्र में लिखा कि उसे बहुत ज्यादा बैडली यानी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, कितनी, 100 पीसोस की, टू सो हिज फील्ड्स, यानी कि अपनी फसल को बोने के लिए, एंड अगेन दोबारा, एंड फॉर हिज फैमिली और अपने परिवार के लिए, टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप इज रीप्ड, यानी कि जब तक उसकी जो दोबारा फसल जब वो बोएगा, उसकी जो दोबारा फसल पकने जाती है, उसका परिवार यानी भूखा ना मरे, उसके पालन पोषण के लिए उसे कितने पीसोस की आवश्यकता थी, 100 पीसोस की। कितने पीसोस की, 100 पीसोस की। He went to town, वह कस्बे में गया, placed a stamp on the envelope, उसने एक स्टैंप लिया और एक लिफाफे पर चिपकाया, and dropped it into the mailbox at the post office, और पोस्ट ऑफिस का जो मेल बॉक्स होता है उसमें उसको छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसी कोई डाउट? देखिए, ये जो क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए लिए हैं ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। इस बार इसकी पूरी गारंटी है कि इनसे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी कि जो लेंचो है उसकी जो मदद की गई थी किस प्रकार की गई थी। ठीक, तो देखते हैं उसका आंसर क्या है। उसका आंसर है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नाइस एंड जेनरस, यानी जो पोस्ट ऑफिस की जो कर्मचारी थे बहुत अच्छे और एक स्वाभाविक मतलब बहुत अच्छे लोग थे। दे लाफ्ड, वे हंसे, when they saw लेंचोज लेटर, यानी कि जब उन्होंने उसका जो पत्र देखा कि उस पर लिखा हुआ था लेटर टू गॉड, उस पर भगवान के पति पर पत्र लिखा हुआ था, तो कोई भी स्वाभाविक है कि कोई भी ऐसा कोई ठिकाना, कोई ऐसा मनुष्य जो इंसान है वो जानता नहीं, तो उसको क्या हंसी आई, किसको देखकर, लेंचो के लेटर को देखकर। एड्रेस्ड टू गॉड, जो कहां पर एड्रेस्ड किया गया था, गॉड के लिए। ठीक, बट लेकिन soon they became serious because they were impressed by लेंचो's faith in God, लेकिन जल्दी वे जो सीरियस हो गए, गंभीर हो गए, क्योंकि वो जो लेंचो का फेथ था यानी जो विश्वास था भगवान में, उसको देखकर उसको समझकर वो क्या एकदम गंभीर हो गए कि उसके जो फेथ के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सेंड हिम सम मनी, उन्होंने उसको कुछ पैसे भेजने का निश्चय किया।
दे कलेक्टेड 70 पीसोस एंड सेंट इट टू लेंचो। उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने जो भी स्टाफ वगैरह है उनसे कहा और उन सभी ने 70 पीसों के करीब उनको कलेक्ट किया और कहां भेज दिया, लेंचो के पते पर। क्लियर। व्हेन, जब लेंचो ओपन द एनवलप ही फाउंड इट इन इट ओनली 70 पीसोस वेयर एज ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसोस। लेकिन हुआ क्या, जब वो लेंचो ने उसको खोला तो उसमें उससे केवल 70 पीसोस में ही मिले, जबकि उसने भगवान से कितने पीसोस मांगे थे, 100 पीसोस, यानी कि 100 पीसोस थे। पीसोस यानी कोई मुद्रा है, यानी कि जैसे कि अपने भारत में रुपया चलता है, उसी प्रकार किसी क्या मुद्रा है कोई। He thought the post office people had taken away 30 pesos from the envelope. उसने क्या सोचा कि जो मेरे 100 पीसोस थे, भगवान ने मुझे 100 ही भेजे थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के यानी जो पोस्ट ऑफिस जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 30 पीसोस मेरे लिफाफे से ले लिए, चुरा लिए। सो ही कॉल्ड देम। तो उसने क्या, उस जो गुस्सा उसके अंदर आया, उसने उस गुस्से में उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि बेईमानों का समूह कहा। He was not justified in calling them crooks, but it only shows his firm faith in God and his innocence. उसका जो उसको कहने का जो मतलब था, केवल उन्हें मतलब बेईमान कहने का कोई वो नहीं था, लेकिन उसका जो इरादा था, भगवान में जो विश्वास था कि भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, उन्होंने मुझे 70 पीसोस ही भेजे होंगे, बट इन्होंने क्या है मेरे साथ गलत किया, 330 पैसे निकाल दिए। उसकी जो सोच बन गई थी, तो उसके प्रति उसका जो क्रोध था, उसमें आकर उसने ये सब बोल दिया। ठीक, तो आपको अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन गिवन हो तो उसका आंसर आपको इस प्रकार से देना है। ठीक, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस प्रकार से आंसर उनको गिवन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। यानी कि जो लेंचो था उसको क्रोध क्यों आया जब उसने जो मतलब जब लेटर को प्राप्त किया। उसी के ऊपर हम 2 क्वेश्चंस में बात भी कर चुके। लेंचो became angry when he received the letter because he was only given 70 pesos when he had asked for 100 pesos। यहां तक तो ठीक है, हमने पढ़ा भी, अभी भी पढ़ा कि जब जो लेंचो को क्रोध आया क्योंकि उसने उन्हें क्या 70 पीसोस ही प्राप्त की, जबकि उसने क्या मांगा था, 100 पीसोस की मांग की थी। ठीक है, he thought that God would not deny him, यानी उसका इतना विश्वास था गॉड में कि वो क्या करता है कि वह सोचता है he thought God would not deny him, यानी जो भगवान है उसे मना नहीं कर सकते, his wish, उसकी इच्छा को, and hence conclude that someone at the post office must have stolen the money before delivering it to him। इसलिए उसने क्या कहा कि भगवान जो है उसने जो मांगा, जो इस विश की है, उसको मना भी नहीं कर सकते, उसका इतना फर्म फेथ है गॉड में। तो उसने क्या कहा, इसीलिए उसने जो कर्मचारी थे यानी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको उनके लिए बोला कि उन्होंने इसे मुझे डिलीवर करने से पहले इसमें से मेरे पैसे यानी 30 पीसोस इसमें से चुरा लिए हैं, स्टोलन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड द हेल स्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज हिज सिंगल होप। यानी कि जब जो हेल स्टॉर्म्स हो रहे थे यानी ओला जब पड़ रहे थे, तो लेंचो की जो फील्ड थी उसका क्या हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट वाज हिज सिंगल होप, और जो लेंचो की एकमात्र जो होप थी, जो आशा थी, वो क्या थी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, देखिए, पुअर फार्मर नीडेड अ शॉवर बैडली इन हिज फील्ड्स। यानी कि जो किसान था, कौन था किसान, लेंचो। कौन है इधर फार्मर, किसकी बारे में बात कर रहे हैं हम, लेंचो के बारे में। ठीक, यानी पुअर फार्मर नीडेड अ शॉवर बैडली इन हिज फील्ड्स, यानी उसे अपने खेतों के लिए हल्की जो थोड़ी बहुत सी बूंदाबांदी जो होती है उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी जो फसल थी बिल्कुल रिप्ड हो चुकी थी, बस हल्की सी मतलब पौछार की बूंदाबांदी की आवश्यकता थी।
He was sure that it would rain as he had seen clouds in the northeast. और जैसे ही उसने उत्तर पूर्व की ओर से जो बादलों को, काले बादलों को आते हुए देखा, तो वह श्योर हो गया कि अब थोड़ी बहुत बारिश प्राप्त हो सकती है। One day, एक दिन, a big drops of rain began to fall. यानी कि एक दिन का कहने का मतलब इधर ये है कि जब उसने देखा तो उसी शाम जब वो खाना खाने बैठते तो जो बारिश के पड़ने की जो वो साउंड सुनते हैं, तो वो क्या कहता है, A big drops of rain begin to fall. यानी कि जो एक बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ यानी शुरू हो जाती हैं। लेंचो went out, यानी लेंचो क्या बाहर जाता, and was very happy, और बहुत खुश होता है, as the rain drops amounted to coins, और वह क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स जो पड़ रही है यानी जो बूंदे पड़ रही हैं उनको किससे कंपेयर कर देता है, कॉइन्स से, सिक्कों से। His fields will yield rich crops due to these raindrops, यानी कि जो उसकी जो फसल है यानी जो उसका जो फील्ड है यानी जो उसका खेत जो है अब क्या है, एक अच्छी फसल, अच्छी किस्म की, अच्छी मतलब एक अमाउंट में अच्छी फसल देने वाला है। बट सडनली, लेकिन जल्दी, a strong wind began to blow, और एक जल्दी क्या होता है कि एक तेज हवा बहना शुरू हो जाती है। With the rain, very large hailstones began to fall, और जो बारिश जो हो रही थी अब वो और तेज हो जाती है, और जो बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। The smaller boys run out to collect hailstones which appeared like frozen pearls, यानी जो छोटा बच्चा था वो उनको कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पल्स यानी एक मोती होता है, उसको मोती की तरह जो ओले थे वो मोती की तरह लग रहे थे, तो उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ा। For an half hour the hail rained everywhere including Lencho's corn field, यानी कि जो ओला वृष्टि थी करीब एक आधा घंटा करीब पड़ा, यानी कि एक पड़ रही है, तो जो उस ओला वृष्टि ने क्या है कि चारों ओर क्या हो गया, ओले ही ओले हो गए, कहां पर, उसके खेत वगैरह चारों ओर क्या ओले ही ओले हो गए। The field was as if covered with salt, यानी जो उसका खेत था, जो उसके खेत थे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो जो सॉल्ट है यानी कि जो नमक की क्या है कोई चादर, कोई लेयर बिछ गई हो। The flowers were gone from the plants, यानी जो फूल थे जो पेड़ों पर क्या थे, फूल लदे हुए थे, जिनसे वो कह रहा था कि जिनको वो देखकर कह रहा था कि जो मेरी अब जो फसल है वो एक अच्छी फसल होने वाली है, मुझे एक बहुत अच्छी फसल प्राप्त होने वाली है इन फूलों को देखकर, जब वो देखता है बारिश से पहले। तो अब क्या होता है, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो पेड़ों पर जो फूल लगे होते हैं वो जा चुके हैं यानी जड़ चुके हैं ओलों से। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी जो फसल है वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड, यानी कि नष्ट, ठीक, नष्ट हो चुकी है। लेंचो's सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि जो लेंचो का हृदय था यानी जो अंतरात्मा थी, जो आत्मा थी, जो सोल थी, वो क्या है, दुख से भर गई। His single hope was help from God, लेकिन उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं एक होप थी कि हाँ, किसके प्रति, गॉड के प्रति। किसके प्रति, गॉड के प्रति। कि उसके पास सिर्फ एक ही होप थी, भगवान से। सो ही आस्क्ड टू गॉड फॉर मनी, तो इसीलिए उसने भगवान से पैसे की मांग की। ठीक, सभी को समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छे। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सर वो ये है, हु वाज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू, और जो किसने उसे प्राप्त किया और उसने उसके साथ क्या किया। ठीक, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर विद अ लार्ज फैमिली, यानी कि लेंचो क्या था, एक मतलब बहुत मेहनती किसान था, अपने परिवार के साथ था, एक बड़ा परिवार था उसका। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन, यानी कि एक बार क्या हुआ कि उसकी जो खेतों को तो थोड़ी बहुत बारिश की आवश्यकता थी, लेकिन हुआ क्या, उसको बहुत तेज बारिश होने लगी। अनप्लीजेंट रेन वाज फॉलोड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन, जो क्या है, एक
आश्चर्यचकित कर देने वाली भारी वर्षा ओलों के साथ होने लगी। देयरफॉर इसी कारण द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी जो फसल थी खेतों में जो खड़ी थी वो क्या हो गई, वो बिल्कुल क्या हो गई, नष्ट हो गई, डिस्ट्रॉयड यानी बिल्कुल ही खराब हो गई। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लेंचो एंड हिज फैमिली, और उसकी जो गरीब जो बेचारा लेंचो उसके पास और उसके परिवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। जो उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉयड यानी बिल्कुल ही नष्ट हो गई थी। सो अतः ही रॉट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने क्या सोचा कि एक भगवान के लिए पत्र लिखा, यानी ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने एक भगवान के लिए पत्र लिखा। आस्किंग हिम, उससे उनसे पूछा, उनसे कहा फॉर 100 pesos in order to sow his field again and live until the new crops came, यानी कि उनसे कहा, उसने अपने पत्र में लिखा कि मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है और मुझे अपनी दोबारा फसल को बोने के लिए, पकने तक अपने परिवार को जीवित रखने के लिए कितने 100 पीसोस की नीड है। ठीक। द लेटर वाज रिसीव्ड बाय ए पोस्टमैन, और लेटर एक पोस्टमैन के द्वारा रिसीव किया गया। द पोस्टमास्टर ऑल्सो रीड इट, और पोस्टमास्टर यानी जो बॉस था उनका, जो पोस्टमैन यानी एक ब्रांच में एक सबसे हाई पोजीशन पर जो होता है उसकी बात हो रही है। ऑल्सो रीड इट एंड वाज मूव्ड, और उसको पढ़ा और वह चला। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड himself and collect 70 pesos from the staff and put the money in an envelope addressed to लेंचो, यानी वह खड़ा हुआ और चला और अपने स्टाफ से बोला कि भाई हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और खुद भी यानी उसने खुद भी अपने हिस्से में जो भी आता है सभी लोगों ने मिलजुल कर कितना कंट्रीब्यूट किया, 70 पीसोस का कंट्रीब्यूट किया और लेंचो के पते पर उसको एड्रेस कर दिया। ठीक। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना